बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे आज का हमारा लेक्चर है कि प्रोपोर्शन। तो इससे पहले हम लोग ना बच्चे रेशो के बारे में, रेट के बारे में ये तमाम चीजें पढ़ चुके थे। आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए बच्चे, प्रोपोर्शन क्या है। हमारे पास दो रेशो किसी रिलेशन के साथ आपस में अगर इक्वल हो तो उन्हें कहा जाता है ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। When two ratios are equal in a relation, then they are said to be proportional. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोटेशन। बट इसको प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन क्या है, चार डॉट्स लगे होते हैं, एक स्क्वायर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट, दैट इज जैसे कि मेरे पास 9:3। बच्चे 9:3 इक्वल होता है किसके, 3:1। देखिए ना, इस रेशियो को सोल्व करेंगे 9/3 1 बनेगा, 3/1 9/3 3 बनेगा, सॉरी 3/1 भी। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो ये क्या है, ये दो रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है, इसको ना सोल्व करने का आपने ना कभी मैट्रिक में एक मेथड पढ़ा था कि ये जो है आउटर प्रोडक्ट 9 × 1, ये आउटर प्रोडक्ट ये इक्वल होता है मीन्स या इनर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये बच्चे आपने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले। अगर आपने कोई अननोन क्वांटिटी निकालना हो उसके लिए आप इसको यूज भी करते होते थे। चलिए, जैसे मेरे पास है इफ 16:48, ये प्रोपोर्शनल है 8:x के साथ, तो बताइए x क्या है। अब बेटे इस क्वांटिटी को निकालने के लिए क्या है, ये जो है हमारे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट, ये वाले आउटर प्रोडक्ट को एक्सट्रीम प्रोडक्ट कहते हैं। और बच्चे ये इनर प्रोडक्ट, ये वाले इनको मीन प्रोडक्ट भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, इनको फिर आप इक्वल लिख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 48 मल्टीप्लाइड बाई 8, इनको आप इक्वल लिख लेते थे। 16x इक्वल टू दिस, यहाँ से हमारे पास इस x का अननोन क्वांटिटी का बच्चे हमारे पास आंसर निकल आया। बच्चे उम्मीद है प्रोपोर्शनल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आपके जिम्मे है, इफ 3:12 प्रोपोर्शनल है x:48 के, देन फाइंड x। इस x का आपने फिर आंसर निकालना है बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट मेरे पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये दो टाइप्स की होती है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और दूसरा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, इफ टू क्वांटिटीज आर इन अ रिलेशन ऑफ रेशो, दो क्वांटिटी रेशो के रिलेशन में है, इस किस्म के रिलेशन के अंदर है, इन सच अ वे दैट इफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज देन सेकंड आल्सो इंक्रीज। अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है। एंड इफ फर्स्ट डिक्रीजेस सो सेकंड आल्सो डिक्रीजेस। बच्चे यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इस किस्म की प्रोपोर्शनैलिटी है दो रेशोज जो है उनके दरमियान। अगर एक रेशो में पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है दूसरी भी इंक्रीज करती है, अगर उस रेशो में पहली क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, पहले वाली अगर कम होती है डिक्रीज होती है, दूसरे वाली भी कम हो डिक्रीज हो, इस तरह के प्रोपोर्शनैलिटी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए इसकी एक एग्जांपल है, इफ 16 nurses required for look after of 2 wards in a duty shift। बच्चे एक ड्यूटी की शिफ्ट में दो वार्ड को लुक आफ्टर करने के लिए 16 नर्सिस की बच्चे क्या है, रिक्वायर्ड है, उनकी जरूरत है। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं, देन हाउ मेनी नर्सिंग स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 5 वार्ड्स इन द सेम हॉस्पिटल विद सेम वर्कलोड। बच्चे उसी अस्पताल में उतने ही वर्कलोड के साथ अगर वार्ड कितने हो, 5 हो, तो बताएं कितनी नर्सिस रिक्वायर्ड होंगी वहां पे लुक आफ्टर करने के लिए। देखिए इसको मैंने सोल्व करके दिखाया है। बच्चे पहले ये है वार्ड, ये है नर्सिस। अगर वार्ड कितने हो, अगर बच्चे 2 वार्ड हो, नर्सिस कितनी रिक्वायर्ड है, 16। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास वार्ड बढ़कर कितने हो गए, 5 वार्ड हो गए, तो बताएं नर्सिस कितनी होंगी, इसको हमने लिख लिया एक्स। अब बच्चे ये वाले एरोज ना अभी हम लगाने सीखते हैं, कैसे लगते हैं ये वाले एरोज, देखें। अब बच्चे पहली क्वांटिटी ये 2 से बढ़कर 5 हुई, 2 के लिए 2 वार्ड के लिए 16 नर्सिस रिक्वायर्ड थी। अब मैंने ये सीखना है कि इस क्वांटिटी के बढ़ने से ये क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। देखें, 2 वार्ड को हैंडल करने के लिए 16 नर्सिस रिक्वायर्ड है। बच्चे अगर उतने ही वर्कलोड के साथ वार्ड कितने हो जाए, 5 हो जाए, तो बच्चे नर्सिस 16 से बढ़ जाएंगी, ज्यादा चाहिए होंगी। देखे ना बच्चे, 2 वार्ड में लुक आफ्टर करने के लिए 16 नर्सों की जरूरत है। अगर वार्ड 2 की बजाय बढ़कर कितने हो जाए, 5 हो जाए, तो नर्सिस भी तो ज्यादा चाहिए होंगी। यानी कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसने भी बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अब बच्चे हमने ना एक एरो साइन के जरिए, एरो मेथड के जरिए इसको सोल्व करना सीखना है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी दोनों अवेलेबल है।
आपने पहला एरो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी की तरफ लगाना है। ऐसे टू स्मॉल था, स्मॉल से लार्जर की तरफ एक एरो लगा दिया मैंने। अभी मैंने ये एरो लगाया है। अब देखिए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तो यहाँ पे भी एरो इसी डायरेक्शन में लगा दें जिस डायरेक्शन में ये लगा हुआ है। पहला एरो हमेशा कैसे लगाना है? स्मॉल क्वांटिटी से लार्जर की तरफ। टू स्मॉल था, 5 लार्जर था। अब ये इस डायरेक्शन में है, यहां भी इसी डायरेक्शन में एरो लगा लें, यहां भी इसी डायरेक्शन में एरो लगा लें। अब बच्चे ये एरो लगाने के बाद रेशो कैसी होती है? इस एरो वाले मेथड से रेशो होती है टेल से हेड की तरफ। यह टेल 2 के सामने है 2:5, यहाँ टेल 16 की तरफ है, हेड x की तरफ है 16:x। क्लियर है? समझ आ गई? नेक्स्ट, अब बच्चे 2:5 को 2/5 लिखेंगे, 6:x 16:x को 16/x लिखेंगे। ये मेरे पास दो रेशो को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 80। तो बच्चे 2x इक्वल टू 80, ये 2 यहाँ आगे डिवाइड हुआ, x इक्वल टू 40। यानी कि हमें यहाँ पे कितनी नर्सेज रिक्वायर्ड होगी? फिर 5 वार्ड हो जाए, हमें यहाँ पे 40 नर्सेज की जरूरत होगी। बच्चे ये हमने ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करना सीखा है। एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी, यहाँ दोनों डिक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल है, इफ द कॉस्ट ऑफ 18 बॉक्सेस इज 180, अगर 18 बॉक्सेस की कीमत कितनी हो? 180 रुपए हो, बट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द 13 बॉक्सेस। देखिए, एक मेरे पास क्या है? बॉक्सेस है, दूसरा क्या है? कॉस्ट है। बॉक्सेस कितने हो? 18 हो। अगर 18 बॉक्सेस हो तो कॉस्ट कितनी है? 180। बॉक्सेस और कॉस्ट, 18 बॉक्स है तो 180 कॉस्ट है, 18 के लिए 180 ये आ गया। नेक्स्ट, अगर बॉक्सेस 18 के बाद अब कितने हैं? 13 हो जाए तो बताएं कितनी कॉस्ट होगी इनकी। अब बच्चे देखें, 18 बॉक्सेस की कीमत 180 रुपए है, बॉक्सेस कम होके कितने हो गए? 13 हो गए, 13। तो बच्चे कॉस्ट कितनी होगी? कम हो जाएगी ना। अभी ये एरो ना लिखें यहाँ पे। बच्चे ये वाली वैल्यू कम हुई है तो ये भी क्या होगी? कम होगी। अब ये हमने खुद सोचना है यहाँ पे कि ये क्वांटिटी कम हो रही है तो ये भी कम होगी ना। देखिए ना, 18 बॉक्सेस की कीमत 180 रुपए है तो 13 बॉक्सेस की कीमत 180 से कम बनेगी ना बच्चे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हमने एरो लगाना है। हमने क्या सीखा था? एरो को स्मॉल से लार्जर की तरफ लगाते हैं। यहाँ 13 स्मॉल है, 18 लार्ज है, स्मॉल से लार्जर की तरफ एरो लगा लिया। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये वाला एरो भी इसी डायरेक्शन में लगाना है आपने, तो ये वाला एरो भी इसी डायरेक्शन में लगा लिया हमने। अब बच्चे हमने रेशो कैसे करनी होती है? रेशो करनी होती है टेल से हेड की तरफ। तो ये टेल की तरफ 13 है, हेड की तरफ 18 है, 13:18। प्रोपोर्शनैलिटी x:180, x:180। अब बच्चे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, 13:18 था, 13/18 इक्वल टू यहाँ पे आ गया x/180, ये x:180 था। अब बच्चे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो ये मेरे पास, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2340, 13 मल्टीप्लाइड बाई 180, 18 मल्टीप्लाइड बाई x किया 18x। बच्चे 18 यहाँ आगे जब डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया? 130। यानी कि अगर यहाँ पे 13 बॉक्सेस की प्राइस रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कितने के आएंगे? 130 के आएंगे। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चे इस वाली डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का भी एक क्वेश्चन है आपके जिम्मे है, आप खुद ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन है, अ मेडिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड एट 2 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। एक मेडिकेशन है वो प्रेस्क्राइब की गई है कि 2 mg देनी है 1 किलोग्राम अगर बॉडी वेट हो। पहली क्वांटिटी क्या है बच्चे? क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। दूसरा क्या है? बॉडी वेट, ये क्या है? 1 kg। नेक्स्ट, if a patient weight is 60 kg, how many mg of medication should be administered? अगर एक पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है, बताएं उसे कितनी मेडिकेशन दी जाएगी। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। आप खुद ट्राई करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ आ जाए, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है बच्चे? इफ टू क्वांटिटीज आर इन अ रिलेशन ऑफ रेशो इन सच अ वे दैट इफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज्ड देन सेकंड, इफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज देन, बच्चे यहाँ पे लिखेंगे देन सेकंड डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या है? अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करे? डिक्रीज करे। नेक्स्ट, एंड
इफ अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करे, दूसरी बच्चे इंक्रीज करे। यानी कि बच्चे हमें यहाँ पे एक बात समझ आ रही है, दोनों क्वांटिटीज के अंदर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करती है। तो बच्चे इस किस्म के रिलेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस किस्म की प्रोपोर्शनैलिटी को इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। अब बच्चे इसका एक एप्लीकेशन है, इफ 9 men कैन बिल्ड अ हाउस इन 24 days। बच्चे एक घर तामीर करना है, अगर 9 लोग उस घर की तामीराती काम के ऊपर क्या करें, स्ट्रगल करते हैं, लेबर करते हैं, काम करते हैं, तो वो 24 दिनों में उस घर को तामीर कर देते हैं। कहते हैं हाउ मैनी डेज विल 54 men टेक टू बिल्ड द सेम हाउस। कहते हैं अगर उसी तरह का घर बनाने के लिए 54 लोगों की लेबर लगा दी जाए, बताएं कितने दिनों में घर तामीर हो जाएगा। अब यहां पे इस बात को समझे, एक मेरे पास मैन है, लेबर मैन, दूसरा है नंबर ऑफ डेज। अगर 9 बंदों को काम पे लगाया जाए 24 दिनों के अंदर वो घर तामीर हो जाएगा। अगर आदमी बढ़ाकर 54 कर दिए जाए तो बताएं, अभी ये एरो नहीं लगेगा यहाँ पे, इनको भूल जाए, एरो हम खुद लगाएंगे अभी। अगर बच्चे 9 बंदों को काम पे लेबर पे लगाया जाए तो 24 दिनों में घर तामीर कर देते हैं। अगर ये आदमी बढ़कर कितने हो जाए, 54 हो जाए, बताएं कितने दिन लगेंगे। देखिए ना बच्चे, 9 लोग 24 दिनों में घर तामीर करते हैं, तामीर करने वाले लोगों को बढ़ा दे तो घर जल्दी तामीर होगा ना। समझ आ गई बात की। देखिए ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी 24 से कम हो जाएगी अब। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में एरो लगाने का ये मेथड यूज नहीं करना। हाँ, जो पहला एरो है वो कैसे लगता है, वो लगता है लेस क्वांटिटी से ग्रेटर क्वांटिटी की तरफ, छोटी क्वांटिटी से बड़ी की तरफ। पहला एरो ये मैंने लगा लिया छोटी क्वांटिटी से बड़ी की तरफ। अब जो दूसरा एरो है वो इसी डायरेक्शन में नहीं लगाना जिस वक्त इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो, तो आपने इसका उल्टा लगाना है फिर। अब ये बच्चे अप से डाउन था, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में ये कैसे बनेगा, ये बनेगा डाउन से अप। देखिए ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी ऐसे है। कब ऐसा करना है, ऐसा तब करना है जब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो, जी जो डायरेक्शन इसकी है इसकी भी फिर वही लगाने। उम्मीद है इन एरोज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अभी इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। एरो वाला मेथड हमें क्या बताता है, आपने टेल से हेड की तरफ रेशो करनी है। इसकी टेल पे 9 है, हेड पे 54 है, 9 रेशो 54 इक्वल टू, यहाँ टेल पे x है, हेड पे 24 है, x रेशो 24। क्लियर है, समझ आ गई। अब ये 9 ओवर 24 बन गया इक्वल टू ये x ओवर 24, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 24 किया 216, 54 मल्टीप्लाइड बाई x किया 54x। अब यहाँ x इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 54, तो बचे x इक्वल टू 4। यानी कि 9 लोगों को किसी काम के लिए लगाया जाए तो वो 24 दिनों में उस काम को खत्म करते हैं। अगर उसी काम को परफॉर्म करने के लिए 54 लोगों को लगा दिया जाए तो 4 दिनों में वो वाला काम खत्म हो जाएगा। बच्चे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। अब बच्चे इसी इनवर्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आपके सजेस्ट कर रहे हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। देखें ये क्वेश्चन है, a 50 ml IV bag is set to infuse over 4 hours। बच्चे एक ना 500 ml का बच्चे बैग है किसी मेडिकेशन का, वो इन्फ्यूज करना है कितने, 4 घंटों में। इफ द इन्फ्यूजन टाइम इज रिड्यूस्ड टू 1.5 आवर्स। कहते हैं अगर इन्फ्यूजन टाइम उस बैग को खत्म करना हो हमने कितने में, 1.5 घंटे में, बताएं उसको कितनी स्पीड से लगाना पड़ेगा। इन्फ्यूजन रेट निकाल दो कितने ml पर आवर होगा, ये 500 ml, ये 500 ml पर आवर था। यहाँ पे बताएं इसको कितने ml पर आवर की स्पीड पे चलाना पड़ेगा जो इन्फ्यूजन बैग आपने किसी पेशेंट को लगाया हुआ है। देखे ना, अगर 1.5 घंटे में खत्म करना है, पहले 4 घंटे में खत्म करने के लिए इसकी स्पीड इतनी थी, अगर 1.5 घंटे में खत्म करना है, बचे क्या है, टाइम कम हो गया तो तेज स्पीड से लगाना पड़ेगा, इससे भी तेज स्पीड से लगा देना पड़ेगा आपको भी। क्लियर है बच्चे, समझ आ गई इस बात की। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन का, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। ये बच्चे एक सिंपल प्रोपोर्शन जो आपने पहले कभी मैट्रिक में पढ़ी है, ये उसका मेथड था कि आपका एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट, उससे बच्चे आप एक्स निकाल लेंगे। बच्चे यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन हो प्रोपोर्शनैलिटी का तो आप बच्चे मुझसे इनबॉक्स करके वहां वीडियो स्टॉप करके हाईलाइट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
तो बच्चे इंशाल्लाह फिर इससे आगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो बच्चे मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर भाई।